मुमलाज परवीन न्यूज मोमेंट इंग्लिश से आपका खैर मकदम करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पुरुलिया में अनोखे मास्क बनाने की तैयारी। पुरुलिया के काशीपुर में एक शख्स की फितरत की मोहब्बत से बनाया माहौल को हरा भरा। कृष्णा प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता ने 13 नंबर वार्ड आसनसोल में 450 राशन किट तकसीम किए। बाराबनी में 15 से 153 खानदानों ने सीपीआईएम बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई। आइए बढ़ते हैं तफसील से खबरों की ओर। बरनपुर में रहमत नगर में कत्ल। एमडी नबी हसन ने आज ही उनके पड़ोसियों के साथ एक छोटे से झगड़े पर बढ़ावा दिया और वो कत्ल कर दिए गए। इनके बेटी एमडी अनवर ने बताया कि एक स्कूटी उनके घर के सामने खड़ी हुई। इसके वालिद मिस्टर नबी हसन ने इसके बारे में शिकायत की तो इसके पड़ोसी के कुछ नौजवानों ने लाठियों और बॉक्सिंग के साथ इन पर हमला कर दिया और इन्हें काफी गहरी चोटें आई और आखिरकार इनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कल्प्रिट्स को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस ने तनवीर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जिला पुरुलिया के थाना बागवंडी के गांव चाडीडा के चाव मास्क फनकारों ने लोगों को राग़िब करने के लिए एक फैंसी मास्क बनाया। अहम बात यह है कि कोरोना के वक्त लॉकडाउन की वजह से जो फनकार चाव को मास्क बनाते हैं इनके सामने मुआश का मसला पेश आया, लिहाजा उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए इस नई सोच को अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया। इस जदीद नकाबसाजी के बारे में पूछे जाने पर फनकारों ने कहा कि इस वबा की सूरत में हमने रोजी रोटी के लिए मास्क बनाने का रास्ता चुन लिया ताकि हम जिंदगी बरकरार रहें। उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसे मास्क की तलब ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को पुरकशिश बनाने के लिए ये नया तरीका वज़ह कर रहे हैं ताकि ये मास्क मकबूल हो सके और इसकी खरीदारी में इजाफा होगा। इसके साथ ही उनका यह एहसास है कि हुकूमत को इसके साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी हालत बेहतर बनाना चाहिए। पुरुलिया जिला के काशीपुर ब्लॉक के गांव सियाला डांगा में रहने वाले एक नौजवान की फितरत से मोहब्बत देखकर मकामी लोग इस पर हैरतज़दा हो गए और इनका शुक्रिया अदा किया। इस काम की तारीफ की। दरहकीकत सियाला डांगा गांव के कालीदास आचार्य पौधों से अपनी हैरत अंगेज मोहब्बत से लोगों को राग़िब कर रहे हैं। जैसे ही इनको टाइम मिलता है वो अपना फारिग वक्त में घर से पौधों की तरफ निकल पड़ते हैं और उन्हें देखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और देखते हैं कि पौधे जो है सही ढंग से बढ़ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम बचपन से ही अपनी जिंदगी में मशगला के तौर पर दरख्त लगाते आ रहे हैं। पौधों का चारा जहाँ भी इन्हें नजर आता है वो उसे घर ले आते हैं, हांडी में डाल देते हैं और उसको खाद और पानी से तैयार करते हैं और इस काम में इन्हें बहुत दिल लगता है। उन्होंने कहा कि मैं इसे हांडी में 1.5 साल के लिए इसी तरह छोड़ देता हूँ। जब ये बढ़ जाता है तो मैं इसे सड़क के खाली किनारों पर रखता हूँ और इस तरह अब तक 60 दरख्त लगाए जा चुके हैं। फिलहाल 35 दरख्त बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जमीन की सब्जी को ना बचा सके तो हम भी नहीं बच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मुझे पसंद है और मुझे मुकम्मल जायका देता है। आसनसोल के 13 नंबर वार्ड में वाक़े खिखोड़िया गांव में आज कृष्णा प्रसाद की तरफ से 450 राशन किट और 300 तिरपाल तकसीम किए गए। कोरोना के बढ़ते हुए मामले पर गौर करते हुए उन्होंने कहा कि इस किट और तिरपाल को वो लोगों तक खुद लेकर के जा रहे हैं, समाजी फासले का ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बाराबनी बीजेपी और सीपीएम को छोड़ने वाले तकरीबन 15 से 153 खानदानों ने आज पनोरिया पंचायत के तहत छत डांगा में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला ममता बनर्जी के नजरियात से मुतासिर है। बाराबनी के एमएलए बैतन उपाध्याय और बाराबनी ब्लॉक के सदर असित सिंह महासाया भी मौजूद थे। कोविड-19 के लिए 6 महफूज घर बनाए गए। कोविड-19 की सूरत आसनसोल में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एसओ सेफ हाउस
आसनसोल होटल इन सराय में बनाए गए हैं। इसकी गुंजाइश 40 बेडों पर मुश्तमिल है। अब तक यहाँ 20 मरीज जेरे इलाज हैं। कोविड-19 से 405 बिस्तरों के साथ लड़ने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लगभग 7 सेफ हाउस का इंतजाम किया गया है। वो दुर्गापुर में 3, आसनसोल में 2 और रानीगंज में 2 है। रानीगंज कॉलेज में 10 अगस्त 2020 से ऑनलाइन एडमिशन की शुरुआत हो गई है। ख्वाहिशमंद तालिब और तालिबात यहाँ BA, BSc, BCom में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 तारीख है। आंगनवाड़ी सेंटर में चावलों और दालों को कम वजन देने पर वालिदैन ने आंगनवाड़ी मरकज पर एहतजाज किया। कोरोना की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों की तालीमी मराकज भी बंद है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने शिशु तालीम सेंटर के तुलबा को हिदायत की है कि वो चावल, दालें वगैरह अपने वालिदैन को मिड डे मील खाने के हवाले करें, ताकि गरीब लड़के और लड़कियों को दिन में कम से कम एक बार खाने की तकलीफ न हो। लेकिन वालिदैन ने शिकायत की है कि सरकारी अदारों में चावल और दाल को कम दी जा रही है। ये वाकया लडोहर के इलाके बिनग्राम में पेश आया। सोमवार के रोज इलाके के आंगनवाड़ी मरकज के तुलबा के वालिदैन ने आंगनवाड़ी मरकज के मुलाजमिन के खिलाफ चावल और दालें कम देने का इल्जाम आयद कर दिया। वालिदैन ने बताया कि तवील अरसे से वो कम वजन दे रहे हैं और फिर भी कम खाना दे रहे हैं। सरपरस्त हंसू बगाड़ी ने बताया कि उन्हें 200 से 300 ग्राम कम वजन दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर के मुलाजमिन से कहा कि वो मुनासिब खाने की अशिया मुहैया करें और आंगनवाड़ी सेंटर के मुलाजमिन ने बताया कि इनके दफ्तर से वजन नहीं दिया गया है। ताहम वालिदैन ने बताया कि ये वजन दुरुस्त नहीं है। जब वो उन्हें घर ले जा रहे हैं तो वो फी किलो 200 से 300 ग्राम कम मिल रहे हैं, लिहाजा ये हरकत है। मकामी पंचायत मेंबर पाढ़ा डे ने वालिदैन के इल्जामात को कबूल करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी मरकज वजन से कम खाना दे रहा है, तब से इसको हिदायत की गई है कि वो तौलने वाली अशिया को वालिदैन में सही तौर पर बांटे। এখন দেখুন কম্পিউটার রিসেন্ট এসছে, আগে তো লোকে 1 কেজি পোড়ানোর উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, যেখানে হোক 1 কেজি পোড়ানোর উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, বাটখারার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল। এখন তো কম্পিউটার এসছে, কম্পিউটারে এদিকে না, কম্পিউটার কেন আপনি একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে বাটখারাতে ওজন করুন।